नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कमज़ोर दिल वाले तो ना ही सुने तो बेहतर। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आपका साल अच्छा जाए। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। विवेक, रोहित, मयंक, सुजाता, ये 4 अच्छी खासी फैमिली होती है। अब ये जो होते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स, उनमें रहते हैं। ये पूरी एक जॉइंट फैमिली होती है। कोई मजबूरी की वजह से, कोई भी रैंडम मजबूरी लगा लो, उनकी वजह से उन्हें जिस फ्लैट में वो रह रहे थे या क्वार्टर कह सकते हैं, उसे उनको छोड़कर, ग्राउंड फ्लोर पे थे, उनको छोड़कर फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा। अब बात ये थी कि जो सुजाता और विवेक, जो रोहित और मयंक के फादर मदर थे, ये खुश नहीं थे। पर दोनों बच्चे, आपको बच्चों की पता ही है कि कैसे खुश होते हैं, वैसे ही वो खुश थे। पर उन्होंने अपने मम्मी पापा को देखा, वो खुश नहीं थे। तो ऐसे ही बस चलता गया। शिफ्टिंग वगैरह की गई और रहना शुरू हो गया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते गुजर गए। अब खेल शुरू हो। आपको पता ही है, अगर कोई इस तरह रहता है या कोई भी रहता है क्वार्टर्स में या कोई भी रेंट पे रहता है, तो कहीं ना कहीं ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ प्लेस लेती हैं। पता ही होगा आपको। तो ऐसा ही कुछ सीन रोहित, मयंक, विवेक, सुजाता की लाइफ में भी आया। यही मोड़ पर, इसी जगह पे ये इंसिडेंट हुआ। जैसे ही शिफ्टिंग हुई, रहना देना हुआ, 4 हफ्ते बाद, लगभग 4 हफ्ते बाद क्या हुआ कि रोहित को कुछ अजीब सा फील होने लगा। नेगेटिव एनर्जी, एक होती है ना पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव फीलिंग। और उस घर का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। जैसे एंट्रेंस करते ही राइट साइड पे जैसे बाथरूम एंड लेफ्ट साइड पे टॉयलेट एंड उसके ही बैक साइड पे किचन एंड 2 बेडरूम्स एंड उसके बाहर ही बालकनी। कुछ क्वार्टर्स में होते हैं ऐसे 2 बेडरूम और कहीं में 3, कहीं में 4, 5 होता है। तो ऐसे ही इनको 2 बेडरूम वाला मिला था। जो लेफ्ट साइड वाला, मतलब यानी टॉयलेट के बिल्कुल साथ वाला जो था बेडरूम, उसमें से एक नेगेटिव सी एनर्जी रोहित को शुरू से फील हुई। शुरू से ये बात सुजाता यानी उसकी मम्मी, उसने भी फील की, पर बताया नहीं किसी को। क्यों? कि नया घर है, क्यों बताना है। पर ऐसे ही जैसे 4 हफ्ते बीते, फिर खेल शुरू हुआ। रोहित, उसे एक रात कुछ ऐसा फील हुआ कि वहाँ कोई खड़ा है, कोई किसी की प्रेजेंस फील हुई। अब देखिए, इस जगह पे तो जैसे क्वार्टर्स होते हैं, होती है ये चीज़ें। अब जो उसका भाई मयंक था, उसे थोड़ा बहुत डर लगता था, पर इतना भी नहीं। वो अच्छा खेलता कूदता था उस घर में, पर रोहित थोड़ा उस कमरे से जाने में डरता था। अब 2-3 दिन ऐसा ही चला, प्रेजेंस फील हुई उसे। लेकिन उसके अगली रात खाना खाने के बाद जो रोहित और मयंक के मम्मी पापा हैं, यानी विवेक और सुजाता, वो बालकनी में ऐसे ही वॉक कर रहे थे। बोले कि तुमने जाना है? वो बोले नहीं, हमने नहीं जाना, टीवी देखना है। तो वो टीवी देखने लग गए। अब रोहित का छोटा भाई मयंक सो है। अब रोहित अकेला। एक तो प्रेजेंस फील होती थी उसी कमरे में से, और लाइट्स भी, किचन, सब चीज़ की बंद और कमरे की भी बंद, सिर्फ टीवी चल रहा था। अब उसे थोड़ा डर फील हुआ। सोचा टीवी देख लेता हूँ, थोड़ा ध्यान भटक जाएगा। अब टीवी देखने लगा से, बस टीवी इसलिए देख रहा था ताकि बस इधर उधर की चीज़ें फील ना हो। पर उसे पता था कि क्या उसके आसपास मुझे फील हो रहा है। उसे हल्का सा से फील हुआ कि उसके कान में किसी ने फुसफुसाया। फुसफुसाते ही उसने कंबल
सर्दियों का महीना था कह सकते हैं, मतलब मार्च फरवरी कह सकते हैं। उसने लिया कंबल, मुंह पे ढक लिया। अब देखिए बच्चा था, कोई इतना बड़ा नहीं था वो भी। अब यही 2023 की बात है, बच्चा था, कंबल लिया और ऐसे जकड़ गया, कांप रहा था। 10 मिनट लगभग हो गए। फिर एक ही दम से वो ढीला छोड़ा, देखा, देखूं क्या है ये। वो देखने लगा, कहता नहीं रहने दो रहने दो। पर तभी उसको फील हुआ कोई उसका कंबल खींच रहा है। सोचिए, अपने खुद को एक बारी उस बच्चे की जगह रख कर देखिए क्या फीलिंग होगी। और भाई भी सो गया, कोई बड़ा भी नहीं है, वॉक कर रहे हैं। सोचिए एक बारी, खुद को रख कर देखिए। तो कंबल खींच रहा, उसने टाइट जकड़ लिया कांपते कांपते हाथों से। ना मन में कोई ख्याल हनुमान चालीसा ही पढ़ ले, ये भी नहीं। बेचारा जैसे तैसे कांपते कांपते हाथों से जकड़ा है। कान में ठंडी हवा आई, फील हुआ कोई टच कर रहा है। सोचिए, टच किया और उसने मुझे बताया कि जो उसका हाथ है जहाँ टच हुआ वो तो ठंडा पड़ा ही पड़ा, और जो चीज़ टच हुई थी यहाँ पे, वो बर्फ़ की सिल्ली से भी ठंडा था। अब सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी। तो बच्चा है, घबरा जाएगा, चीख मार दी, ऐसे फुल जोश में मार दी चीख, रोता हुआ। पेरेंट्स आए अंदर, खींच के चांटे मारे 2-3, बोले क्यों सो क्यों नहीं रहा है, तू इतनी मस्ती सुबह से कर रहे हो, सो क्यों नहीं रहा है। वो रो रहा, सब बात बताई रोते रोते, ऐसे बताते नहीं है, ऐसे ऐसे हुआ है। जो भी उसका भाई, वो सो ही रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसने उसके बोला, मम्मी ने पूछा तेरे को भी फील हुआ क्या, कहता नहीं कुछ नहीं हुआ। वो बोला इसको थोड़ी होगा, ये तो सो रहा था ना, मुझको पता है जो हाथ यहाँ पड़ा था। उसके पेरेंट्स ने बोला चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, होता है। पर उसकी मम्मी को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि देखो उन्होंने भी ऐसी थोड़ी बात फील की थी कि उस कमरे में कुछ है। उन्होंने पूछा कैसी फीलिंग आई, बोला ऐसे ऐसे जो भी बताया, कान में फुसफुसाया और ऐसे हाथ लगाया, कंबल खींचा। फिर बोला कि तू हमको आवाज़ मार देता, चीखने की क्या बात है। तो वो बोला, कहता मेरे को कुछ नहीं सूझा, ना मुझे सूझा हनुमान चालीसा पढ़ लूँ। वो बच्चा लिटरली इतना डर गया था कि मतलब नींद ही नहीं आ रही थी उसे। मैं क्या ही बताऊँ, जैसे तैसे करके सुलाने की कोशिश की, नहीं सोया। फिर बताया अभी मैंने, नीचे से उनके फैमिली भी रहती थी, कुछ तो रीज़न रहा होगा, पता नहीं क्या मजबूरी, कुछ भी कह सकते हैं, उसके वजह से ऊपर आए थे। तो नीचे से उसकी फैमिली को बुलाया गया, गंगा जल के छींटे मारे गए, उनके जो भी तिलक था वो लगाया गया, और जैसे तैसे करके सुलाया गया। और अब सुबह होती है, पंडित जी को घर पे बुलाया जाता है। पंडित जी ने कह सकते, रिलेटिव कह सकते हैं, उन्हें ये जो भी काम होता है आता था, ठीक करना आता था। अब क्या था, वो आए, देखा, कहते कुछ नहीं है। पर वो बच्चा कहता नहीं, मेरे को फील हुआ। तो इसी को देख कर फिर उसकी मम्मी ने नोटिस किया ऐसी सी बात है। तो फिर ऐसे ही दिन बीते, ऐसे ही रातें बीती। लगभग 5 दिन बाद, 5 या 6 दिन बाद, हफ्ता लगा लो, हफ्ते बाद सुबह सुबह की बात है, नहा रहा था वो। जैसे नहाना उसने शुरू किया, लगभग 2 मिनट ही हुए होंगे, वो अंदर गया, ऐसे बाल्टी से पानी, मग होता है ना, मग से ऐसे पानी डाला, देखा, शावर ऑन किया, फिर थोड़ा साबुन वाबुन लगाया, नहाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक ही दम से उसे कुछ, जो वो होती ना, मतलब क्वार्टर्स में तो आपको पता ही होगा, या तो स्टील की होती है या प्लास्टिक, उनके स्टील की थी।
स्टील में थोड़ी होती नहीं है रिफ्लेक्शन, ब्लरी में दिखती है, वैसे दिख रही थी। वो बच्चा सोचा क्या है ये, भाई साबुन लगा हुआ, पर ये कुछ ठीक था कि थोड़ा अंडरगारमेंट्स पहन रखा था उसने। देखा ये है क्या, भाई देखा, उसने ध्यान लगा के देखा, वो स्टील की जो टैप थी उसमें ब्लर में कोई सड़ा हुआ आधा आदमी दिख रहा था। एक बार उस बच्चे की जगह फील करके देखो तो क्या रोंगटे गूज बम्स आ जाएंगे आपको। वो कैसा मतलब रिएक्शन थे उसके, वो डर गया, चीखें मारकर बाहर आ गया। देखा क्या, कुछ भी नहीं। उसकी मम्मी ने बोला क्या था, शैतानी कर रहा है। कहता नहीं कोई शैतानी नहीं कर रहा, अंदर चल के देखो। देखा कुछ नहीं, तो उसे बोला चल नहा ले, हम देखते हैं क्या है। नहाया जैसे तैसे करके। अब देखो बार बार हम किसी चीज़ को देख लेना, कोई थोड़ी अजीब चीज़ लगे, नज़र उस पर जाती है। ये बात देखो, एग्री करते नहीं करते, नज़र जाती है। अब देखो बार बार उसी जगह नज़र पड़ रही थी। थोड़ा पीछे हिचकिचा के देख रहा था कि कुछ पीछे से हमला ना करते। तो ऐसे ही बस डरा, नहाया, बस ऐसे स्कूल चला गया। फिर उसकी मम्मी को भी थोड़ा हुआ, तो उन्होंने भी उनके फादर से ये बात शेयर की कि उन्हें भी थोड़ा लग रहा है, और उनका बेटा रोहित भी कह रहा है। पर मयंक को ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही उसके फादर को। वो कहते कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये तो मन का वहम क्या, और वहम है, भ्रम है, ऐसे ये चीज़ें ऐसे ही करके टाल दिया। अभी खेल शुरू ही हुआ था, अभी तक बहुत कुछ घटना था। बस इसी के साथ मैं अभी इस वीडियो का एंड करता हूँ। बाकी की जानकारी आपको मैं सेकंड पार्ट में दूंगा। इसके लिए हमसे जुड़े रहें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी एंड होती है। एंड संडे यानी 4 जनवरी 2026 को इसी का सेकंड पार्ट आने वाला है, तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को भी।